शहर के ऊपर हूँ जहाँ पे बहुत सारे मौजे भी हैं और मेरे पीछे नूरशाह बाबा का मज़ार भी है। और यहाँ हमारे कुछ भाई हाफजाबाद से आए हुए उनके तासुरात लेते हैं और वो बहुत दूर से बड़े शौक से यहाँ आए। और बोलो बोलो आपने बोर्ड देखा और इस बोर्ड पे लिखा था कंग सवार। कंग यानी कि भून, यहाँ आप काली मक्खी कहते हैं जो बहुत बड़ी होती है, उसको एक ख़ास नाम से भी पुकारा जाता है। ये जो भूंड होता है या जो ये कंग सवार होता है, कहा जाता है कि ये किसी जगह से उस पर सवार होकर आए थे और पूरा झुरमुट था जो उस झुरमुट में ये सवार होकर आ रहे थे। और उस ज़माने में लोगों ने देखा, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद सौ साल पुरानी बात बताया, अराउंड मेरे हिसाब से 200 से 300 साल पुरानी बात हो सकती है कि नूरशाह बाबा जो है वो उन भून पे या काले मकोड़े कहते हैं जो उड़ते हैं, नाम स्पेसिफिक नहीं पता मुझे, उस पर सवार होकर आए और इस वजह से इनके नाम के साथ जो है वो कंग सवार लिखा जाता है। और यहाँ पर आपने जितनी भी इस शहर की ज़ियारत करेंगे, इनमें गड्ढे पड़े हुए, खड्डे पड़े हुए, वो खड्डे में वो रहा करते थे, अभी भी हैं, आपको मिलते हैं, मगर अक्सर सर्दी के मौसम में या ऐसे मौसम में वो गायब हो जाते हैं। बाहर के मौसम में आपको ये बहुत ज़्यादा यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ जब यहाँ पर बाबा आए और उन्होंने यहाँ की खिदमत की, लाल साईं की, तो यहाँ पे जब उतरने के बाद लाल साईं के दर पे चले गए और लाल साईं ने जहाँ जहाँ अपना टाइम इस इलाके में गुजारा था, और लाल बाग है, जैसे चार यार हैं, या लाहौद की तरफ निकले, तो ये कई साल इन मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने जो है वो खिदमत अंजाम दी, मजावरी की, और वो इल्म की प्यास इनको बुझी और लाल ने इनको जो है ये जगह इनायत फरमाई। रूहानी तौर पर ये शागिर्द भी बने लाल साईं के और बहुत सारे मौज़ों के हामिल भी हुए। पहला मौज़ा इनका यही जो बड़ी मक्खी होती है, भून टाइप की होती है, उस पर ये उसके झुंड पे सवार होकर आए थे, ये इनका अपना मौज़ा है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं और क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आगे मज़ीद बढ़ें और इनको जानें। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। हर चीज़ की लैंग्वेज होती है। आपने देखा है कि मैंने बेल बजाया, इसकी भी लैंग्वेज होती है। हमेशा याद रखना कि हर चीज़ के पीछे जो है कोई ना कोई मिस्ट्री होती है और उसका जवाब होता है। आप बाहर से देख के जो है हमेशा जो है वो आवाज़ लगा देते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसके बारे में आप अच्छी तरह जानें, फिर उसके बाद कमेंट दें। हम बात करें, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत मिटा दी, जिन्होंने अपना आप मिटा दिया, जो अपने जद से दूर हो गए, अपने घर बार से दूर हो गए, सिर्फ वो अपनी रूहानी ड्यूटी और वो अपने आबा अजदाद का नाम और वो अहले बैत का सिलसिला लेके चले, जो उन्होंने ठाना था कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की भलाई, इंसानियत को वो इल्म देना जो उस वक्त के आलिम, उस वक्त के मौलवी और उस वक्त के लोगों ने भूल गए थे और राह से भटक गए थे, उनको दोबारा राह पे लाने के लिए जो है अहले बैत ऐसे वली और कलंदर और सूफी भेजता रहता है, भेजते रहते थे और भेजता रहेगा। और ये वो कड़ी है बुखारी की जो जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम नकी की औलाद में से हैं, जो बुखारा में जाके मुकीम हुए और फिर वहाँ से जो निकले बुखारी, और उन बुखारी कई जगह पे गए। कहा जाता है कि ये भी कुछ अर्सा इन्होंने भी ओश शरीफ में भी गुजारा अपने जद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी के पास, और वहाँ भी खिदमत में रहे। और जब इल्म की प्यास और बढ़ी तो उन्होंने लाल साईं की तरफ जो है वो इनको
फेर दिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो भून थी या उन पे सवार होकर वो वहीं से यहाँ तक आए और यहाँ पर जब उतरे और उतरते के साथ ही लाल साईं के दरबार पर गए और वहीं पर होके रह गए। हम बात कर रहे थे बुखारी शाह जो यहाँ पे आए हुए हैं। लाल के बाद जो है काफ़ी सिलसिला जो है लाल जो है वो निकल गए यहाँ से और बोतल सरकार के हवाले जो है सारा सिलसिला शुरू किया। ये बुखारी जो है बुखार से वहाँ पे बहुत सारे लोग आए उलमा जो 400-500 जो है वो जो है उस्तादों से जो है वो तैयार होके जो है डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं। याद रखना कि जब आप इल्म हासिल करते हैं, आजकल के ज़माने में आप इल्म हासिल करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उस ज़माने में लोग जो है लोगों की खिदमत के लिए इल्म हासिल करते थे। ये अंदर से एक दिया जलता है और ये दिया बहुत अजीब सा होता है। जैसे मलंग के अंदर वो दिया जलता है, फ़कीर के आगे दिया जलता है, कलंदर के आगे दिया जलता है, तो ये एक लाइट होती है। इसको जो है समझने के लिए जो है आपके अंदर वो दिया ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे बुखारी जी जो बुखारी जी जब यहाँ पे आए तो उनके जगह तबाह हो चुकी थी और जो है महाराजा जो है वो जा चुका था और क्योंकि महाराजा को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आप ये देखेंगे उनकी लाल की जो है वो अकल और दहशत की वजह से जो है बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उसकी उनके जो है मौजू की वजह से जो है एक महाराजा जो है वो हिल गया और सारे साधु जो है वो भी घबरा गए। उनको ये जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि हुक्म यही था कि लाल ने जो है इस जगह पे लोगों को जो है वो इस्लाम फैलाने के बाद जो है और इल्म का रास्ता दिखाना है और यहाँ पे लोगों की खिदमत करनी है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने यहाँ ना दिन देखा ना रात देखी, बस अपनी खिदमत का ऑन की और हर तरह से लोगों को फैज देने लग गए। आज भी ये अपने इस जगह पर जो है वो मुकीम है और लोगों को फैज बांट रहे हैं। लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं अपनी ख्वाहिशें लेकर, अपनी मुरादें लेकर, अपनी ज़रूरियात लेकर, और ये बुजुर्ग ये हस्ती रूहानी तौर पर उनके वो मसले भी हल करती हैं और उनकी वो सारी ख्वाहिशें भी पूरी करती हैं और उसके साथ साथ अपनी तरफ से और भी बहुत कुछ नवाजते हैं। यहाँ पर आपको अक्सर सिंध में आप जाएंगे या पंजाब साइड पर भी आपको हर तुरबत के पास जो है वो नमक मिलेगा। कहते हैं कि ये जो नमक है ये बहुत ख़ास होता है जो उनकी तुरबत पे रखा होता है और इसको आता है जो इसको चाटता है तो उसकी बहुत सी जुमला बीमारियां जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर जो है वो हल हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये रिस्क में तो इजाफा होता है जो भी इसको लेता है इसके, क्योंकि जब आपको ये जो है काम दिया जाता है तो आपने यही काम करना होता है। यहाँ पे याद रखना कि वो जो इंसान चुना हुआ होता है वो इंसान कभी अपने घर वालों के बारे में किसी चीज़ के लिए नहीं सोचता, वो हमेशा ये सोचता है कि उसने वो काम करना है। आज ये सुरखरू हुए हैं, आज ये लोगों का नाम है, लेकिन आप ये देखें क्या हमने कोई ऐसा काम किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो हम इनके बारे में जानने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो हमें जिंदा रहने के बाद करनी चाहिए। हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम सोचेंगे लोगों के बारे में तो हमें ये सब चीज़ें पता लगेंगी। पुरानी हिस्ट्री हर चीज़ दिखाती है, समझाती है, लेकिन समझने वाला हो। इन बुजुर्ग हस्ती की ज़ियारत करें और इनको खराज तहसीन अदा करें इनकी खिदमत पर, इनकी रियाजत पर, इनकी इबादत पर और इनकी इस जिंदा दिली पर कि आज भी ये खुले हाथों से उन ज़रूरतमंदों को और उन ख्वाहिशमंदों को और उन आशिकों को इस्तकबाल करते हैं और खुले दिल से जो है उनको वेलकम करते हैं। हम भी जो है वो इनकी ज़ियारत करते हैं। बहुत सुकून मिला और यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और ये वो हस्तियाँ हैं जो आम हस्तियाँ नहीं हैं। ये वो सैयद हैं जो ना सिर्फ अहले नज़र भी थे, अहले इल्म भी थे और इन्होंने इल्म की तलाश में अपनी ज़िंदगी सर्फ की और ना सिर्फ अपने घर बार से दूर हुए, अपने मुल्क से दूर हुए, बल्कि एक ऐसी तारीख़ अपने नाम कर रखी है जो ना लोगों को इतनी पता है और ना ही लोगों को इतनी मालूम है। बस लोग अपनी ज़रूरत के तहत ऐसे दरों की तरफ आते हैं। ये वो आलिम हैं, ये वो इल्म नज़र हैं जिन्होंने अपनी नज़रों से वो इस हक़ और सच को पहचान लिया और अपने जद के रास्ते पे चलते हुए
यहाँ तक पहुँचे और उसी सिलसिले को आगे जारी और सारी रखते हुए जिन्होंने अपने बुखारी सादात को जो है वो याद रखा और उनके सिलसिले को आगे जारी और सारी रखा, जो बुखारा से चले और ओश आए और ओश से जो है यहाँ तक आए। लाल साईं के बाद बोदले बहार ने उनकी बागडोर संभाली और बोदले सरकार ने इस जगह को जो है और इस सिस्टम को जो है एक नए और जैसे लाल ने उनको गाइड किया वैसे बनाकर दिया और अपने शागिर्दों में आगे रखा। और जब भी वो शम्मा थोड़ी सी मध्यम होने लगी तो कोई ना कोई रूहानी तौर पर और कोई ना कोई जो है वो ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर वली या कलंदर आया। जैसे ये नूर शाह बाबा बुखारी हैं जो भून पे जो है वो सवार होकर इधर आए और इन्होंने इस शहर के ऊपर अपना बसेरा किया और यहाँ के जो राजा महाराजा और उनका जो ख़ानदान था वो यहाँ से जा चुका था और यहाँ पर बहुत से लोग दोबारा से अपना रास्ता भटक रहे थे और इन्होंने दोबारा से उनको उस रास्ते पे चलाया। इसी तरह यहाँ पर जब भी आप आएँ, ये ख़ास तौर पर जो है इनके जो ख़ास करामत नज़र आती है यहाँ पाई जाती है, वो जैसे मैंने आपको नमक दिखाया, वो जो भी नमक आप चखता है रिस्क में इजाफा भी होता है। और आप अपने साथ जब भी आएँ यहाँ नमक लेकर आएँ और यहाँ पर डालें और उसके बाद कुछ नमक जो है वो यहाँ से उठाकर घर ले जाएं और घर में भी अपने नमक की बरनी है या जो भी है सिलसिला नमक का उसमें शामिल करें। ना सिर्फ उसमें रिस्क में इजाफा होगा और भी बहुत सारी बीमारियां और चीज़ें टलेंगी। और ख़ास तौर पर यहाँ और भी लोग आते हैं जिसको औलाद का इशू होता है, जिनकी औलाद नहीं हो रही होती या कोई भी औलाद से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कपल्स आते हैं या कोई एक भी आता है तो यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें रखते हैं और यहाँ से झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। ये वो सैयद हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ आज के दिन तक वफ़ किया हुआ है और दिन हो रात हो 24 घंटे ये यहाँ पे मौजूद रहते हैं और लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। आप जब भी आएँ यहाँ पे उल्टे शहर पर ऊपर नूर शाह बाबा को ज़रूर ज़ियारत करें और यहाँ पे अपना दिल की मुरादें भी पाएँ और दिल और रूह को हल्का करने के साथ साथ यहाँ से रूहानी फैज़ भी हासिल करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल हो सकें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो तकरीबन 300 के करीब हैं, वो भी है, उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें और आप अपने वो इल्म की प्यास तक पहुंच सकें जिसको आप देखकर, सुनकर, महसूस कर अपनी रूह की तस्कीन के साथ साथ अपनी आखिरत को भी अच्छा और संवार सकें। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने प्यारों को ज़रूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।